29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर के भीखू चौक में एक मोटरसाइकिल पर नस्ब बम के धमाके में 6 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हुए थे। इब्तदाई तौर पर इस हमले का इल्ज़ाम मुस्लिम नौजवानों पर लगा, मगर महाराष्ट्र ATS के सरबराह हेमंत करकरे की क़यादत में तहक़ीक़ात ने रुख बदला और हिंदू इंतहा पसंद गिरोह अभिनव भारत को जिम्मेदार ठहराया गया। अक्टूबर 2008 में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 5 दीगर अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन पर IPC UAPA एक्सप्लोसिव एक्ट के मकोका के तहत इल्ज़ामात आयद किए गए। 2011 में NIA ने केस संभाला और ATS की तरफ से दिए गए कई शवाहिद को प्लांटेड करार दिया। 2016 में NIA ने कुछ मुलज़िमीन को क्लीन चिट दी, जबकि अदालत को मकोका ने खारिज करके मुकदमा दीगर दफात के तहत चलाया। 31 जुलाई 2025 को मुंबई के NIA अदालत ने 7 मुलज़िमीन को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इस्तगासा इल्ज़ामात साबित नहीं कर सका, जाए वक़ू को महफूज नहीं रखा गया, मोटरसाइकिल के प्रज्ञा सिंह से ताल्लुक़ के शवाहिद गैर तसल्ली बख्श हैं। गवाहों ने या तो बयानात वापस लिए या दौरान समाअत इंतकाल कर गए। इजाज़तों के कानूनी पहलू कमज़ोर थे। अदालत ने मुतासरीन के लवाहकीन को फ़ीकस 2 लाख रुपए और ज़ख्मियों को फ़ीकस 50,000 रुपए मुआवजा देने का भी हुक्म दिया। हेमंत करकरे की क़यादत में ही ये केस पहली बार हिंदू दहशतगर्दी की इस्तिलाह से जुड़ा। उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित की गिरफ्तारियों को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दुरुस्त करार दिया, जिनमें मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन और RDX की मौजूदगी शामिल थी। ताहम करकरे को दाएं बाजू की कुव्वतों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें एक सियासी एजेंडे पर काम करने वाला अफसर कहा। 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों में हेमंत करकरे दहशतगर्दों का निशाना बने और शहीद हो गए। उनकी मौत के बाद तहकीकात की रफ्तार सुस्त पड़ गई। NIA ने बाद में उनकी तहकीकाती समत पर सवालात उठाए। हेमंत करकरे की तहकीकात ने इस केस को एक नया रुख दिया था, लेकिन उनकी मौत और उसके बाद की तब्दीलियों ने केस के नताइज पर गहरा असर डाला। ये फैसला न सिर्फ मालेगांव के मुतासरीन बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक अहम मोड़ है, जो अदालती और तफ्तीशी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत को उजागर करता है।